गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टडी में आपका सभी का स्वागत है। और छठी क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज 11.2। इसमें पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर क्या होता है? परिमाप। परिमाप होता है सभी जो भुजा होती है उसकी बाउंड्री होती है। पैरामीटर होता है परिमाप। सपोज करो हमारे पास ये फिगर है, ये ले ली, कोई भी आकृति ले ली हमने, ABCD, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो सभी भुजाओं का जोड़, तो यहाँ लिखेंगे हमें सभी भुजाओं का जोड़। सभी भुजाओं का जोड़ क्या होता है? परिमाप होता है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरामीटर। सम ऑफ ऑल साइड। तो न्यू लिख्स कहाँ पा इसने? सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सभी जो भुजा हैं उनका जोड़। अब उसके अंदर 4 भुजा है तो चारों का जोड़, 3 है तो तीनों का, 5 है तो पेंटागोन है, हेक्सागोन है, सेप्टागोन है, ऑक्टागोन है। जितनी भी उसके अंदर साइड हैं तो क्या करेंगे? उन सभी का जोड़ क्या होता है? पैरामीटर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द साइड ऑफ ए इक्विलेटेरियल ट्रायंगल। इक्विलेटेरियल ट्रायंगल होता है समबाहु त्रिभुज। तो उसका पैरामीटर निकालना हमने। तो पैरामीटर कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, इक्विलेटेरियल ट्रायंगल। इस प्रकार से हमने एक ट्रायंगल लिया, इसमें ये ट्रायंगल ले लिया ABC। इक्विलेटेरियल होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी सभी भुजा समान हो, वो होता है समबाहु त्रिभुज। अब सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर क्या होगा इसका? पैरामीटर यानी कि 5 को या तो 3 बार जोड़ दो तो 15 आंसर हो जाएगा, या एक जो साइड है 5 को, इसके अंदर 3 साइड है तो 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। तो ये फार्मूला बनता है इसमें 3 मल्टीपल साइड। एक साइड, जितनी ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होती हैं तो तीनों साइड इक्वल हैं। तो इक्वल साइड हैं तो क्या करेंगे? एक साइड की जो लंबाई है उसको क्या करेंगे? हम 3 से गुणा कर देंगे। तो ये फार्मूला है 3 मल्टीपल साइड। अब उसने कहा, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, इक्विलेटेरियल ट्रायंगल है, उसकी एक साइड L सेंटीमीटर है, ये भी L है, ये भी L है। तो पैरामीटर क्या होगा? तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि L प्लस L प्लस L। तो कितने L हो गए? 3L। एक तो आंसर ये। सूत्र यूज करना हमने मोस्टली इसमें, क्योंकि बड़ी क्लासेस में फिर सूत्र काम आएगा। तो 3 मल्टीपल L, 3 को L से गुणा करेंगे तो 3L ही आएगा। तो ये इसका पैरामीटर है। अब ये 4 साइड की भी कोई फिगर हो सकती है क्वाड्रिलेटेरियल। तो क्वाड्रिलेटेरियल में इस प्रकार से करेंगे, जैसे ये ले लिया हमने, यदि ये L है, ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? 4 इंटू में साइड, 4 इंटू में साइड, 4 गुणा में L, तो 4L हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब की बारी हेक्सागोन दिया उसने, रेगुलर हेक्सागोन। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, रेगुलर हेक्सागोन दिया, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर होता है जिसकी सभी भुजा समान हो, हेक्सागोन होता है जिसमें 6 भुजाओं, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब सपोज करो ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3, ये 3, ये 3। तो पैरामीटर क्या होगा इसका? पैरामीटर का वही तरीका है, जिसकी साइड इक्वल हो ना, तो क्या करेंगे? उसको हमें 3, इसमें कितनी साइड है? 6 है, तो क्या करेंगे? 6 मल्टीपल साइड, यानी कि 6 गुणा में भुजा। अब इसमें 6 भुजा हैं तो क्या करेंगे? 6 गुणा में जो भुजा कितनी है? 3। तो कितना आंसर आ जाएगा? 18 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल के अंदर 3 भुजा इक्वल थी तो 3 गुणा में साइड, और क्वाड्रिलेटेरियल में 4 भुजा इक्वल होती हैं तो 4 गुणा में साइड, पेंटागोन में 5 गुणा में साइड, और हेक्सागोन में 6 गुणा में साइड। तो साइड की लंबाई 3 है तो 6 गुणा में, और यदि सेप्टागोन है तो 7 गुणा में साइड, और यदि ऑक्टागोन है, ऑक्टागोन होता है जिसमें 8 भुजा हो, तो 8 गुणा में साइड।
और ये रेगुलर होने चाहिए सभी के सभी। रेगुलर का अर्थ है सभी भुजा समान। ये तो संख्या में लिया मैंने। अब उसने कह दिया कि यहाँ पे जो ये है ये एल है, तो ये सभी भुजा क्या होंगी उसकी एल। तो सारी भुजा हमने क्या किया एल एल ले ली। इसमें सूत्र हमारा 6 गुणा में साइड, बीच का मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो ये हो गया हमारा 6 गुणा में साइड। तो 6 गुणा में साइड कितनी है एल, तो कितना आंसर आएगा हमारा 6L। सेंटीमीटर वगैरह में उसने कुछ नहीं दे रखा, तो यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं यूनिट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 6 क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर 6 साइड हैं और 6 की 6 जो साइड है वो क्या है इक्वल साइड है, इसलिए 6 लिया हमने। यदि 5 साइड होती तो 5 लेते, 5 गुणा में L। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ए क्यूब इज ए 3 डायमेंशन। क्यूब होता है घन, यानी कि जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान हो। एज शोन इन फिगर 11.11 इट हैज 6 फेस एंड all of them are identical square. The length of an edge of the cube is L. Find the formula for the total length of the edge of a cube. तो क्यूब के अंदर टोटल जो किनारे है ना उसकी लंबाई बतानी है हमने। कैसे बताएंगे, अब ये क्यूब है क्यूब, तो इसकी टोटल लेंथ निकालनी है हमने। टोटल लेंथ ऑफ एज, एज होता है किनारे। अब देखो जो क्यूब होता है ये किनारे, इसमें जो लाइन है 1 2, अब इसमें किनारे यूज करेंगे हमें 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखो एक ये किनारा होगा 10 और एक ही होगा 11 और एक ही हो गया 12। तो टोटल एज कितने हो गए इसमें, टोटल एज 12 है। और प्रत्येक की जो लेंथ है वो L है, प्रत्येक की लंबाई L है। तो पैरामीटर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूब। क्यूब की जो साइड की लंबाई है वो L है। तो पैरामीटर क्या होगा, इसमें 3, जिसमें 3 साइड थी उसमें 3 गुणा में साइड, इसमें 12 साइड है तो 12 गुणा में साइड, तो 12 गुणा में L। तो क्या आंसर आएगा हमारा 12L। यूनिट लिख सकते हैं हम इसको। अब इसमें 12 किनारे हैं और वर्टेक्स भी होते हैं। वर्टेक्स होते हैं जहाँ पे ये लाइन मिलती है 1, जहाँ पे लाइन मिलती है 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि यदि वर्टेक्स पूछे इसमें तो वर्टेक्स होते हैं शीर्ष। तो इसके अंदर कितने वर्टेक्स होंगे 8। और फेस होते 6, जैसे बॉक्स होता है ना, बॉक्स में 6 फेस होते हैं। फेस होता है एक पूरा फेस, यहाँ से लेके यहाँ तक एक फेस, एक नीचे का फेस 2, एक ये 3 और एक फेस ये 4, एक ऊपर का फेस ये हो गया 5 और एक साइड का 6। तो 6 जिसको फलक बोलते हैं हमें, 6 फेस होते हैं इसके अंदर। तो पैरामीटर इसमें सीधा दे रखा है उसने, कोई लंबाई L या X में दे के तो सीधा पूछा है। अब पहला जो क्वेश्चन था उसमें समबाहु त्रिभुज है, तीनों साइड इक्वल है। दूसरा उसने हेक्सागोन पूछा, रेगुलर हेक्सागोन, तो उसके अंदर भी 6 की 6 साइड इक्वल है। इसके अंदर क्यूब है तो क्यूब के अंदर 12 एज होते हैं और 12 के 12 जो एज है उनकी सभी की लंबाई इक्वल है। तो 12 गुणा में जो क्यूब की साइड है उसकी लंबाई से गुणा कर देंगे तो 12 गुणा में L, तो 12L यूनिट इसका क्या होगा पैरामीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन विच join 2 points on the circle and also passes through the center of the circle in given figure. If AB is the diameter of circle, C is the center, express the diameter of circle D in term of radius. यानी कि डायमीटर को हमने रेडियस में चेंज करके दिखाना है, इक्वेशन बनानी। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें सर्कल दिया उसने, तो पहले एक सर्कल लेते हैं। इसमें सर्कल, ये सर्कल लिया हमने, यहाँ पे सेंटर हो गया। अब उसने कहा कि ए बी इसका डायमीटर है, ये सेंटर लिया ए बी। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट अलग से दिया उसने, ये पॉइंट ले लिया हमने, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है। तो ये क्या है रेडियस।
जहाँ पे सेंटर होता है, सेंटर से सर्कल का कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वो हमारी रेडियस होती है, ये आर। यहाँ से इस तरफ ये भी आर। अब उसने कहा कि जो डायमीटर है वो किसके इक्वल होगा, इसमें डायमीटर बताना हमने। तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल का कोई भी जो पॉइंट होता है वो रेडियस होता है। तो यहाँ पर सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। अब जो डी डायमीटर है, उसने कहा डायमीटर इज डी, डायमीटर को डी के इक्वल यूज करना हमने। और जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, उसको आर से हमने डिनोट करना, रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें बताना है कि जो डायमीटर वो किसके बराबर हो, डायमीटर ए बी। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी किसके बराबर है, ए ओ जमा में ओ बी। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है या लेंथ डायमीटर है ए बी, या ए बी किसके बराबर है, ए ओ जमा में ओ बी। तो हमने दोनों जोड़ के लिख दिए। ए बी क्या है, सर्कल का डायमीटर, तो डी लिख दिया। ए से लेके ओ तक क्या है, रेडियस आर। ओ से बी तक क्या है, रेडियस आर। तो ये हो गया डी बराबर है आर जमा आर, कितने हो गए, 2r। तो डायमीटर किसके बराबर होता है, 2 रेडियस। तो यहाँ लिखेंगे डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीपल रेडियस। यदि रेडियस को 2 से गुणा करेंगे तो वो सर्कल का क्या होगा, डायमीटर। तो ये इसके अंदर यही बताया था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो फाइंड है 5, टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर। इसके अंदर 3 नंबर दे रखे हैं, उनको हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ के अनुसार ऐड करके दिखाना है। तो बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर हमने एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज़ के अनुसार इसको हमने ऐड करना है। तो गिवन नंबर है, इसमें 3 संख्याएं दे दी उसने, 14, 27 और 13। तो इसको हमें अलग अलग तरीके से ऐड करेंगे। तो तरीका कैसे, देखो एक बार तो पहले 2 अंक है इनको ऐड करेंगे, 14 जमा में 27 और ब्रैकेट लगा देंगे जमा के 13। आंसर वही आएगा हमारा, आंसर में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा। तो ये प्रॉपर्टी होगी। 14 को और 27 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 41। 41 में फिर हमने क्या करना है, 13 जोड़ना। तो आंसर कितना आएगा, 54। अब ये फर्स्ट था। अब सेकंड में देखो, पहले इसको और इसको ऐड कर सकते हैं, 14 जमा में 13 और फिर जोड़ देंगे हमें 27 को। 14 और 13 27, 27 में फिर 27 जोड़ेंगे तो 54। ये भी इसका आंसर है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसमें, अब 13 और 27 को पहले जोड़ सकते हैं, 27 जमा में 13 जमा के 14। 27 और 13 कितने हो गए, 40। 40 में फिर 14 जोड़े 54। यानी कि कहने का अर्थ है इन संख्याओं को आगे पीछे करके हम जोड़ सकते हैं। तीनों को डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, जमा में 13। तो कितना हो जाएगा आंसर। लेकिन उसने कहा कि इसको प्रॉपर्टी के अनुसार जोड़ के दिखाओ। तो पहले 2 संख्याओं को जोड़ लेंगे, फिर तीसरी संख्या जोड़ देंगे, फिर पहली और तीसरी को जोड़ देंगे, फिर दूसरी संख्या ऐड कर देंगे, फिर दूसरी और तीसरी को जोड़ के पहली संख्या ऐड कर देंगे, तो आंसर उसका सेम रहेगा। तो यह जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है हमारी एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन की प्रॉपर्टी है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।